सभी प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर आप सबका स्वागत है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भैया पांची और नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। देश के कुछ भाग में इस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि देश के दूसरे भागों में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन का त्योहार है। यह व्रत बहन अपने भाई की मंगल कामना के लिए रखती है। भैया पंचमी और नाग पंचमी की पूजा विधि। भैया पांची की पूजन के लिए एक दिन पूर्व रात को मोठ और चने भिगो कर रख दें। भैया पंचमी के दिन सुबह बहन को सिर से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद एक थाल भिगे हुए मोठ, चने, हल्दी, रुपया, एक लोटा ले उस पर मोली बांधकर सतिया बनाएं। फिर उसमें पानी भरें। उस पानी में कच्चा दूध मिलाएं। तत्पश्चात यह सभी वस्तुएं लेकर किक्कर के वृक्ष पर जाएं। किक्कर के वृक्ष पर लोटे से जल चढ़ाएं। हल्दी से तिलक करें। फिर अपने माथे पर हल्दी से बिंदी लगाएं। भीगे हुए मोठ चने वृक्ष की झाड़ी की टहनी के कोनों पर बोए और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से 7 बार किक्कर की टहनी को स्पर्श करके अपने माथे से लगाए। यह करते समय यह कहे, झाड़ जड़े मेरा वीर बड़े। तत्पश्चात भैया पांचे की कहानी कहे या सुने। कहानी कहते या सुनते समय अपने हाथ में मोठ चने लेकर उन्हें छीलते रहें। कहानी सुनने के दौरान छीले हुए मोठ चने को कहानी सुनने के बाद वहीं वृक्ष पर चढ़ा दें। भैया पांचे की कहानी के बाद विनायक महाराज की कहानी भी कहे या सुने। विनायक महाराज की कहानी कहने सुनने के पश्चात सूरज भगवान को जल दे, परंतु ध्यान रहे कि थोड़ा सा जल बचा कर रखना है, जिसका प्रयोग घर लौटने पर करना है। घर के बाहर पहुंचकर अंदर आने से पूर्व घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर पानी डालें। फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद घर में प्रवेश करें। घर में आकर एक थाली में मोठ चने, फल, मिठाई, रुपए रख कर और एक अन्य लोटे में जल लेकर बायना निकाले। यह बायना अपनी सास को दे और यदि सास ना हो तो जेठानी या ननंद को देकर चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। यह पूजा अविवाहित लड़कियां भी कर सकती है। वो यह बायना अपनी छोटी बहनों को दे सकती है। भैया पंचमी के उद्यापन की विधि। नवविवाहिता स्त्री को शादी के पहले वर्ष अपने मायके में ही भैया पंचमी मनानी चाहिए। अच्छे से तैयार होकर सिर पर चुनरी ओढ़कर भैया पंचमी की विधि विधान से पूजा करके कहानी सुनने के बाद एक थाली में भीगे हुए मोठ चने रखकर साथ में फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा रखकर बायना लेकर ससुराल जाकर अपनी सास या ननंद या जेठानी को दे और उनके चरण स्पर्श कर कर आशीर्वाद प्राप्त करे। भैया पांची और नाग पंचमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वो 7 पुत्र विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत समृद्ध था, परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था और ना ही उसका मायका इतना धनवान था। एक बार श्रावण मास की भैया पंचमी, नाग पंचमी आई, तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटा कर वो अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाना चाहती थी। वो 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थी। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पंचमी है और हमें अपने पियर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए। परंतु
उसके कोई भाई नहीं है, इसलिए वो अंदर चुपचाप बैठी है और अपने काम कर रही है। उनकी सभी बातें एक सर्प सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा करी थी, इसलिए वो सर्प उसका आभारी था। उन बहुओं की बातें सुनकर सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उस सर्प ने आदमी का रूप ले लिया। घर में आकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वो उसका दूर रिश्ते का भाई है। उसने वहां सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उससे कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई। वो सबसे कहने लगी कि मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए उसे इसकी विधि नहीं पता थी। उसने अपनी सास से भैया पंचमी की विधि पूछी। बोली, सासू माँ, मेरा भाई आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूं? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लीप, फिर उस पर चावल चढ़ा। जब चावल बन जाए तो उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिला। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहां से चला तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सर्प हूँ और एक बार तुमने मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मुझे भाई माना था, इसलिए मैं अब तुम्हारा धर्म भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुंचकर मैं अपने असली रूप में आऊँगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बॉम्बे में आ जाना। उसने वैसा ही किया और बॉम्बे में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलाया और अपनी पत्नी से कहा, ये मेरी धर्म बहन है। तब उसकी पत्नी बोली, यह मेरी ननंद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सब ने मिलकर उसका स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहां देखा कि सांप के बच्चों की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि घंटी दूध ठंडा हो तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और सांप के छोटे भाई बहन का गर्म दूध पीने से जीभ, फन, पूंछ आदि जल गए। इससे वो बहुत नाराज हुए और बोले, इसने हमें गर्म दूध से जलाया है, हम इसको सजा देंगे, हम इसको खाएंगे। तब उसकी भाभी ने कहा, नहीं, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सरप की पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी ननंद साहूकार की छोटी बहू से पूछा, बोलो ननंद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे के जन्म की खुशी में? तब उसने अपनी भाभी से एक 9 लखा हार मांगा। भाभी ने ननंद को 9 लखा हार भेंट में दे दिया और उससे यह कहा कि यदि आप इस हार को पहनोगी तो यह हार ही रहेगा, परंतु अगर कोई दूसरा इसे पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि एक सर्प मेरा भाई है तो पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसलिए आप इस बॉम्बे के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और जहाँ बॉम्बे थी वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया
और 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बहुत आदर सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते समय बहुत सारे दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। जब वो वहां से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वो वहां पर अपना कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटें? हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया। परंतु अब वहां पर कोई महल नहीं था, वहां तो सांप की बांबी थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और अपनी स्त्री से कहा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे सच सच बता कि यह क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरे कोई भाई नहीं था, इसलिए सारी जेठानियां मेरा अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सरप मेरा धर्म भाई बनकर आया और यह उसी की बांबी है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 2 दिन के लिए उस बांबी के स्थान पर एक महल हो जाए, जिससे किसी को इस बात का पता ना चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वो उसे लेकर अपने घर लौट आया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार की छोटी बहू के पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननंद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसकी ननंद ने कहा कि आप जो अपने मायके से 9 लाख हार लाई हो, मैं तो वही लूंगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ भी ले लो, मैं खुशी से दे दूंगी, पर उसे मत लो, यह मेरे पियर का हार है। यदि इसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सरप बन जाएगा। परंतु उसकी ननंद नहीं मानी और बोली, मैं तो यही हार लूंगी। तब उस बहू ने अपनी ननंद को वो हार दे दिया। जैसे ही वो ननंद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी, तभी वो सरप बन गया। यह देखकर ननंद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह मेरे पीहर का हार है। फिर उसने अपनी ननंद को अपनी सारी कहानी बताई, कैसे एक सरप उसका धर्म भाई बनकर आया और उसने उसकी पीहर की कामना पूरी करी। यह सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ। इस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा, ईश्वर ने उसे दिया। इसलिए जो भी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाए और विधि विधान से पूजा करे, साथ ही विनायक जी की कहानी कहे या सुने, उन सब की ईश्वर उसी प्रकार मनोकामना पूरी करे जैसे साहूकार की छोटी बहू की करी। विनायक जी की कहानी। एक दिन एक लड़का विनायक जी से मिलने के लिए अपने घर से चल दिया और अपनी माँ से बोला कि मैं विनायक जी से मिलकर ही वापस आऊँगा। चलते चलते वो लड़का एक बियाबान जंगल में पहुंच गया। उसे ऐसे देखकर विनायक जी को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि यह लड़का मुझसे मिलने का नाम लेकर घर से निकला और कहीं जंगल में इसके साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। यही सोचकर विनायक जी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, बेटा तू कहाँ और किसके पास जा रहा है? वह लड़का बोला कि मैं अपने घर से विनायक जी से मिलने के लिए निकला हूँ, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए विनायक जी बोले, मैं ही विनायक हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? जो भी मांगना है मांग ले, परंतु एक बार ही मांगना। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में गुलाब के फूल जैसी सुंदर स्त्री बैठी हो। उसकी चतुराई देखकर विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तूने तो सब कुछ ही मांग लिया, जा सब कुछ वैसा ही होगा जैसे तूने मांगा है। वो लड़का फिर अपने घर आया तो उसने देखा कि एक सुंदर सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन आ गया है। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, देख माँ, मुझे विनायक जी ने कितना धन दिया है, यह सब मैंने विनायक जी से मांगा है। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने उस लड़के की सुनी
वैसे सबकी सुनना और जैसे उसको दिया वैसा सबको देना, कहने सुनने वाले हमारे पूरे परिवार की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो विनायक जी महाराज की जय।